हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज एक्सियल स्केलेटन, मतलब स्केलेटल सिस्टम चालू हुआ था अपना। सो हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट में अभी तक बहुत कुछ देख लिया है। ये हमारा छठा या सातवां पार्ट होगा, मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं है, बट छठा या सातवां तो पार्ट होगा ही है। सो आज हम एक्सियल स्केलेटल के बारे में पढ़ेंगे। हमने क्या क्या पढ़ लिया? लोकोमोशन एंड मूवमेंट बेसिक्स। बेसिक्स मतलब मूवमेंट क्या है, लोकोमोशन क्या है, इसके बेसिक्स हमने बहुत अच्छे से देख लिए। उसके बाद क्या देखा हमने? उसके बाद हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ मसल। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल के बाद फिजियोलॉजी ऑफ मसल। फिजियोलॉजी ऑफ मसल के बाद हमने क्या देखा कि रेस्टिंग स्टेट ऑफ मसल और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल और उस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। फिर उसके बाद हमने बेसिक्स देखा स्केलेटल सिस्टम का, कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। वो अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो पहले वो देख के आइए, फिर ये आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको पहले ही समझ में आया होगा तो फिर ये आपके लिए, आप सिर्फ एक्सियल स्केलेटन के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो एक्सियल स्केलेटन मैंने समझाया था पिछले वीडियो में कि एक्सियल स्केलेटन मतलब ऐसा स्केलेटन जो कि अपना बॉडी के फ्रेमवर्क को एक्सिस पे रहता है, अपने मतलब एक्सिस पे रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। मतलब जो बॉडी के बीच में रहता है, सेंटर में रहता है, एक्सिस पे रहता है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटल बोलते हैं। उसमें क्या क्या आता? सबसे पहले ब्रेन आता, फिर क्या आता? रिब्स और स्टर्नम आते, स्टर्नम और रिब्स आते। उसके बाद क्या आता? वर्टेबल कॉलम आता। ये सब चीजें किस चीज में आती है? एक्सियल स्केलेटल में आती है। किस में आती है? एक्सियल स्केलेटल। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने स्कल से। तो स्कल में टोटल कितने बोन रहते हैं? पिछले वीडियो में भी देखा था हमने, 29 बोन रहते। कितने बोन रहते? 29 बोन्स रहते हैं। ठीक है, अब ये 29 बोन्स का हमको क्लासिफिकेशन करना है। क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है। तो ठीक है, क्लासिफिकेशन भी करते हैं हम। तो क्रैनियल बोन रहते कितने? 8 क्रैनियल बोन रहते। कितने रहते? क्रैनियल बोन 8 क्रैनियल बोन रहते। फ्रंटल, टेम्पोरल, है ना, ये 8 क्रैनियल बोन रहते। तो ये 8 क्रैनियल बोन जो रहते वो हार्ड रहते, प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग रहते ब्रेन की। किसके? प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग रहते ब्रेन के। मतलब ये ब्रेन को क्या करते? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देते। ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग देते। तो ये क्रैनियल बोन्स बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? क्रैनियल बोन्स। क्रैनियल बोन्स मतलब जो ऊपर के बोन्स रहते हैं उनको क्रैनियल बोन्स बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पर फोटो में बता दूंगा, आपने देख लेना है कि क्रैनियल बोन कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो क्रैनियल बोन कितने रहते? 8 रहते। ठीक है, उसके बाद फेशियल बोन। फेशियल बोन कितने रहते? 22 रहते। कितने रहते? फेशियल बोन 22। ठीक है, तो फेशियल बोन यहाँ पर कितने दिए हुए हैं हमको? 22 नहीं होंगे, 40 हो गए। सॉरी, ये लिखने में गलती हो गई है। 40 कितने? 14 रहते हैं। ओके, सो जो फेशियल बोन रहते हैं वो कितने रहते हैं? 14 रहते हैं, मतलब 14 रहते हैं। फेशियल बोन मतलब जो फेस के अंदर के फेस के बोन्स रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फेशियल बोन बोलते हैं। क्या, कौन से बोन बोलते हैं? फेशियल बोन। उसके बाद जो अपने एयर ऑसिकल्स रहते हैं, मतलब जो कान में के ऑसिकल्स रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एयर ऑसिकल्स। वो कितने रहते हैं? 6। 3 इधर और 3 इधर, तो ये कितने हो गए? 6। ठीक है, तो ये कैसे इनके नाम क्या रहते हैं? मेलालस, इंकस और स्टेपिस। जो स्टेपिस रहता है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी है। ये स्मॉलेस्ट बोन है। क्या है? स्मॉलेस्ट बोन। ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन। ठीक है, याद रखना है आपको ये भी। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या है ना कि आपको बोन्स के नाम ऐसे प्रॉपरली नहीं दिए हुए, सिर्फ स्कल जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वही एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी की लाइंस ही आपके सामने मैंने लिखी है। ठीक है, जस्ट उसको क्या किया है? उसको थोड़ा मॉडिफाई किया है, मतलब उसको कम किया है कंटेंट को, मतलब ऑफ इन ये वो सब उसको कम करके फिर मैंने यहाँ पर वो लिखा है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना जाए, एकदम आसानी से समझ में आए। ठीक है, सो जो जो यहाँ पर दिया हुआ है वही एग्जाम में आएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, उसके बाद हायोइड बोन। कौन सी बोन? हायोइड बोन। अब हायोइड बोन कहां पर रहती है? ये जॉ बोन है, या मतलब ये हायोइड बोन है। क्या है? हायोइड बोन, ये जॉ बोन। ठीक है, ये हायोइड बोन, इसको हम क्रैनियल मतलब स्कल में ही लेते हैं क्योंकि ये भी एक स्कल का पार्ट है, लेकिन इसको हम ना फेशियल बोन बोलते हैं ना क्रैनियल बोन बोलते हैं। इट इज द ओनली बोन विच डजंट हैव एनी अटैचमेंट टू एनी बोन। मतलब ये ऐसी बोन है जिसको कोई भी अटैचमेंट नहीं है। और इसका शेप कैसा रहता है? सिंगल यू शेप्ड। ये यू शेप्ड की रहती है। ठीक है, मैं आपको फोटो में दिखा दूंगा। ओके, उसके बाद क्या बोलना है? वर्टेबल कॉलम। कौन सा? यहाँ पर हमारा स्कल खत्म होता है, मतलब एक्सियल स्केलेटन में हमने स्कल कंप्लीट कर लिया है।
ओके। सो उसके बाद हम देखेंगे वर्टेबल कॉलम। तो वर्टेबल कॉलम क्या रहते हैं? वर्टेबल कॉलम मतलब जो कि हमारे पीछे का ये जो वर्टेबल कॉलम है इसको हम वर्टेबल कॉलम बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो सुना होगा आपने, ये वर्टेबल कॉलम है जो पीछे रहते हैं, पीछे के बोन्स जो रहते हैं उसको वर्टेब्रा बोलते हैं, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम वर्टेबल कॉलम क्या है। तो वर्टेबल कॉलम क्या है? 26 है। कितने हैं? 26। याद रखना है आपने, 26 क्या है? वर्टेबल कॉलम है। सीरियली अरेंज यूनिट्स कंस्टिट्यूट मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। मतलब ये ट्रंक जो रहती है, ट्रंक मतलब ये जो ट्रंक है इसको ट्रंक बोलते हैं। तो ये जो ट्रंक का ये फ्रेमवर्क बनाती है। क्या बनाती है? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब ये इसको ट्रंक को बनाने का काम करती है, मतलब एक ढांचा देने का काम करती है फ्रेमवर्क का मतलब, ठीक है। सो ये ट्रंक को ढांचा देने का काम करती है। अब हम वर्टेबल कॉलम को के बोन को डिफाइन करेंगे कि कैसे कैसे बोन रहते। तो जो वर्टेबल कॉलम है उसका डायग्राम आपने देख लेना है। सो सबसे पहले सर्वाइकल। सर्वाइकल कितने रहते? 7 रहते। कितने? सर्वाइकल वर्टेब्रा कहाँ से रहते? स्टार्टिंग से रहते। कहाँ से रहते? स्टार्टिंग से, मतलब जहां से ब्रेन के यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से सर्वाइकल वर्टिब्रा रहते। आपने यहाँ पर फोटो में देख लेना है सर्वाइकल वर्टेब्रा कैसे है। उसके बाद रहते हैं थोरैसिक वर्टेब्रा। कौन से वर्टेब्रा? थोरैसिक वर्टेब्रा। अब इनका नाम थोरैसिक क्यों है? क्योंकि ये थोरैसिक कैविटी से, मतलब जो सामने थोरैसिक ये रहता अपना थोरैसिक, वहां से ये चालू होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया हमने? थोरैसिक कैविटी नाम ऐसा दे दिया। तो ये कितने रहते? 12 रहते। कितने रहते? 12। उसके बाद जो लंबार है उसके नीचे लंबार रहते। कौन से रहते? लंबार। तो लंबार कितने रहते? 5 रहते। कितने रहते? 5। और उसके बाद कौन सा रहता? सैक्रल रहता। कौन सा रहता? सैक्रल। वो डायग्राम में देख लेना आपने, डायग्राम में आपको देख के समझ में आएंगे। तो ये एक रहता और ये 4 बोन से मिलके फ्यूज होके बना हुआ रहता, लेकिन इसको हम एक ही मानते हैं, ठीक है। ये वीडियो में दिख रहा है कि एक बार देखने दो मेरे को। हाँ दिख रहा है, तो ठीक है। सो ये क्या हो गया? सैक्रल 1 फ्यूज हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर ये भी एक हो जाएगा। और उसके बाद सबसे नीचे जो नीचे के पार्ट में रहता अपने कमर के साइड में सबसे नीचे वाले में, उसको हम क्या बोलते हैं? कोकेजियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोकेजियल। ऐसे सब मिला के हमारे 26 बोन वर्टेबल कॉलम के हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा स्कल भी कंप्लीट हुआ और वर्टेबल कॉलम भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमको रिब्स देखना है, और तब तक आप ये नोट कर लो, मैं मिटा देता हूँ ये। सो यहाँ पर हम हमारा लास्ट पार्ट चालू कर रहे हैं, जो कि है रिब्स एंड स्टर्नम एक्सियल स्केलेटल में, ठीक है। सो रिब्स और स्टर्नम यहाँ पर हम देख लेते हैं, और यहाँ पर एक्सियल स्केलेटल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टर्नम एक फ्लैट बोन है जो वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स पे रहती है। मतलब ये एक फ्लैट बोन है, स्टर्नम एक फ्लैट बोन है जो कहां पर रहती है? अपने वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स पे। वेंट्रल मिड लाइन मतलब, वेंट्रल मतलब सामने का, मिड लाइन मतलब मिड लाइन, और थोरैक्स मतलब ये पार्ट, ठीक है। ये जो दिख रहा है क्या आपको? मैं ऊंचा होके बताता हूँ। ये पार्ट पे स्टर्नम रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टर्नम खत्म हो गया। अब यहाँ के बाद अब बात आएगी रिब्स की। तो 12 पेयर्स ऑफ रिब रहते। कितने पेयर रहते रिब के? 12 पेयर रहते। मतलब टोटल कितने हो जाएंगे रिब्स? 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 24 पेयर्स है ना, तो 24 हो जाएगी रिब्स। तो 12 पेयर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ईच रिब इज थीन फ्लैट बोन। कैसी रहती? वो थीन फ्लैट बोन रहती। फोटो में देख लो कैसी दिखती है रिब और स्टर्नम, ठीक है। उसके बाद कनेक्टेड डॉर्सली टू वेंट्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू स्टर्नम। मतलब, अरे यार स्पेलिंग गलत कर देता हूँ मैं। ये वर्टेब्रल कॉलम है, वर्टेब्रल वेंट्रेबल हुआ वो, ठीक है। ठीक है। सो कनेक्टेड डॉर्सली टू वर्टिबल कॉलम। मतलब डॉर्सल मतलब पीछे किससे कनेक्ट रहती? वो किससे कनेक्ट रहती? वर्टेबल कॉलम से। और जो सामने किससे कनेक्ट रहती? स्टर्नम से कनेक्ट रहती। कौन? रिब्स। रिब्स मतलब ये रिब्स देखो, आप हाथ लगा के देखो, रिब्स, ये रिब्स, इसको रिब्स बोलते हैं, ठीक है। ये रिब्स है अपनी, रिब्स ये यहाँ पर जो रहती है जहां से लंग्स के बाजू में, ठीक है, लंग्स को कवरिंग करती है, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद रिब्स हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस एट डॉर्सल एंड। मतलब डॉर्सल एंड पे रिब्स को क्या रहते? 2 आर्टिकुलेशन रहते। मतलब जो डॉर्सल एंड है, जो पीछे का एंड है, वहां पर उसके 2 आर्टिकुलेशन रहते, और वो 2 आर्टिकुलेशन को हम क्या बोलते हैं? डायसेफेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायसेफेलिक। इसका टर्म क्या है हमारा? डायसेफेलिक, ठीक है। उसके बाद
फर्स्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नीट 2025 नीट, ठीक है, लिख लो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट सेवेंथ रिब, जो फर्स्ट सेवेंथ रिब रहती है उनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। उनको ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि डॉर्सली कनेक्टेड टू स्टर्नम, मतलब ये स्टर्नम से डॉर्सली कनेक्टेड रहती है। डॉर्सली मतलब सामने के साइड में ये कनेक्टेड रहती है स्टर्नम से। किसके हेल्प से? हाईलाइन कार्टिलेज के हेल्प से। किसके हेल्प से? हाईलाइन कार्टिलेज की हेल्प से। उसके बाद जो 8, 9, 10th रिब रहती है उनको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं या फिर वर्टेब्रो कॉन्ट्रल रिब्स बोलते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि ये कनेक्ट नहीं रहती, डायरेक्ट आर्टिकुलेट नहीं करती स्टर्नम के साथ, लेकिन ये 7th रिब के साथ जाकर मिक्स हो जाती है। और वो मिक्स हो जाती मतलब उसके जो कार्टिलेज रहता है वो हाईलाइन कार्टिलेज से जाके मिक्स हो जाती है और फिर जाके स्टर्नम को लगती है। इसलिए 8, 9, 10 को हम फॉल्स रिब बोलते हैं या फिर हम उसको क्या बोलते हैं? वर्टेब्रो कॉन्ट्रल रिब्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद 11th और 12th रिब को हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग मतलब फ्लोट करने वाली, क्या करने वाली? फ्लोट करने वाली, कहीं भी कनेक्ट नहीं होने वाली। तो ये नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, मतलब ये वेंट्रली कनेक्टेड नहीं रहती लेकिन डॉर्सली कनेक्टेड रहती। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ किसकी करना है? हमको वेंट्रल की करना है, ठीक है। पूरा समझ में आया? यहाँ पर हमारा एक्सियल स्केलेटल कंप्लीट होता है। इसके अगले वीडियो में हम कौन सा? अपेंडिकुलर स्केलेटल देखेंगे, और अपेंडिकुलर स्केलेटल बहुत बड़ा है इसलिए ये वीडियो में वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ से कोई भी दिक्कत होगी तो आपको पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर एक मोटा मोटा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि टोटल बोन्स कितने हैं। तो देखो कैलकुलेशन कैसा होगा, देख लो एक बार आप पे एक्सियल स्केलेटल, ठीक है। इतना ही मिटाता हूं मैं, बहुत टाइम लगता है मिटाने को बोर्ड पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले स्कल कितने रहते हैं? स्कल में बोन कितने हैं? 29 है क्या? 29 है ना? 22, 6, 1, 22 किसकी है? 22 है अपनी फेशियल और क्रैनियल की। 6 किसकी है? 6 है अपने एयर ऑसिकल्स की। एक कौन सी है? हॉयड। ये हो गया। उसके बाद स्कल हो गई हमारी। उसके बाद क्या है? स्कल के बाद है वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम कितने हैं? 26 है, ठीक है। उसके बाद क्या है? रिब्स और स्टर्नम। क्या है? रिब्स और स्टर्नम। तो रिब्स कितने हैं? 12 पेयर है। 12 पेयर मतलब कितने हो जाएंगे? 24। और स्टर्नम कितने हैं? 1, ठीक है। ये हो गया 29, ये हो गया 26 और ये हो गया 25। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? देखो लगाओ आप, आपके हिसाब से ये 80 आने चाहिए। 80 हो रहे क्या कि 80 से ज्यादा हो गए? देखो एक बार, देखो तुम हिसाब लगा के देख लेना, ठीक है। सो रिब्स और स्टर्नम ये 24 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। सो टोटल मिला के हमारे ऐसे रिब्स में भी 3 पार्ट गिरते हैं। फर्स्ट ट्रू रिब 1 से लेके 7 तक, फॉल्स रिब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8, 9, 8 से 8 to 10, और फ्लोटिंग रिब किसको बोलते हैं हम? वेरी गुड, 11th एंड 12th रिब को, ठीक है। वर्टेब्रल कॉलम में भी अलग अलग तरीके के पार्ट गिरते हैं, जैसे सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार और कौन से? कोकेजियल, और नीचे का सबसे नीचे का कोकेजियल रहता है, उसके ऊपर क्या रहता है? सैक्रल रहता है, ठीक है। ऐसे पार्ट वर्टेब्रल कॉलम की भी गिरते हैं। एक चीज याद रखो, जितने भी मैमल्स देखे गए हुए हैं अभी तक, उनमें 7 सर्विकल वर्टेब्रा ही रहते हैं। 7 सर्विकल वर्टेब्रा, ये एक बहुत ज्यादा फीचर है एक मैमल्स का कि उनमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो ये कैलकुलेट कर लेना आपने। अगर यहाँ पर कुछ 80 से कम आ रहे होंगे तो हमारी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती होगी, वो टॉलरेट करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर यहाँ पे आपकी गलती हुई है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना। इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया होगा या फिर मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया होगा तो कमेंट जरूर करना, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।